Amazon के साथ साथ I also got a lot of other opportunities as well. There were a lot of companies I applied through Internshala only. Internshala ने मेरी काफी हेल्प करी है. 80 to 90% they were on the roll due to the market scenario. सबको जल्दी jobs नहीं मिलते. But for me it was the first choice कि ठीक है, Internshala is a very renowned brand as we all know. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी, आई एम श्योर अमेजोन में काम करना भी आप सभी लोगों का सपना होगा। अर्पिता का भी था और अर्पिता का सपना पूरा हुआ। शी इज वर्किंग एज HR एसोसिएट एट अमेजोन। अर्पिता ने HR में MBA किया और बहुत ट्राई करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। हार के शी एनरोल्ड टू इंटर्नशाला ह्यूमन रिसोर्स प्लेसमेंट गारंटी कोर्स। फिर क्या, कोर्स कंप्लीशन के बाद एज प्रॉमिस्ड बाय इंटर्नशाला अर्पिता को इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो गए और इसी प्रोसेस में अर्पिता की अमेजोन में जॉब लग गई। इस इंटरव्यू में यू विल गेट टू नो हाउ टू गेट अ जॉब एट अमेजोन और अमेजोन के इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस भी जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी काम की बात पता चलेंगी दैट यू कैन यूज इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू। चलिए सुनते हैं अर्पिता की इंटरव्यू देने से इंटरव्यू लेने की जर्नी के बारे में। वेलकम अर्पिता एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ applause on getting a job at Amazon. So we have many viewers on Internshala, and through this video we hope they get some career tips on how they can find a job or internship in their desired field. Sure, happy to help if I could. I'll try. तो हमारे व्यूअर्स के लिए अर्पिता, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए और आप क्या कर रहे हैं अभी, ये भी बताइए। बेसिकली मैंने 2019 में आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड इट वाज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में मैंने कंप्लीशन करा था। फिर उसके बाद आई वेंट ऑन कि मैं MBA करूंगी, मेरे को डिसाइडेड था ये चीज़। तो फिर मैंने MBA के लिए परस्यू करा था एंड मैंने कोचिंग वगैरह करी थी एंड देन आई वेंट ऑन टू डू द MBA फ्रॉम NMIMS नरसिम्हा। तो वो मुंबई में लोकेटेड है कॉलेज, तो आई डिड द MBA देयर और मैं 2023 में मैंने कंप्लीट करा था MBA। बट देन ड्यू टू द सिनेरियो थोड़ा मेरे को जॉब्स वगैरह नहीं मिल पा रहे थे बिकॉज देयर वर सर्टेन थिंग्स इन द मार्केट व्हिच weren't वर्किंग वेल। तो मैं ट्राई कर रही थी कि आई फेच अ जॉब फ्रॉम MBA, बट फिर ऑलरेडी मैं इंटर्नशाला के पोर्टल पे रजिस्टर्ड थी। आई ऑलरेडी डिड 2 or 3 इंटर्नशिप्स फॉर इंटर्नशाला। मेरा ऑलरेडी इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस था। तो 2021 के अराउंड मैंने इंटर्नशाला में ज्वाइन करा था एंड फिर आई केम अक्रॉस PGC का कोर्स का, क्योंकि नया नया था तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि कैसा है कोर्स एंड ऑल। तो ऑल्दो मैंने HRM से करा हुआ था MBA, स्टिल आई टुक अ चांस कि नहीं चलो ठीक है, इफ दिस इज हेल्पिंग एंड इट वाज अ गुड कोर्स। कोर्स काफी क्यूरेटेड है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इट्स नॉट लाइक क्या नाम क्या है कोर्स का? PGC कोर्स, प्लेसमेंट गारंटी कोर्स। And you did it in HR? Yeah, human resource so it's management. Internshala human resource placement guarantee course what you Yes. did. Okay. Yeah. So they also provide a lot of courses for different fields as well. तो मैंने HRM का ही लिया था। Okay. तो फिर मैंने कोर्स काउंसलर से बात करी थी सारा चीज का। उन्होंने सारे रिक्वायरमेंट और डिटेल मुझे बताए थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके का कोर्स होगा, कितने आवर्स आपको देने हैं एंड एवरीथिंग। तो फिर मैंने उस तरीके से जज करा एंड आई टुक अ चांस कि ठीक है, ओके, इफ नथिंग इज वर्किंग आउट देन लेट्स टेक अ चांस। तो मैंने वही करा। तो एंड देन मैंने लाइक वेरी डिलीजेंटली सारे कोर्सेज के मटेरियल्स वगैरह फिनिश करे थे एंड क्लासेस प्रोवाइडेड थे, इंस्ट्रक्टर्स थे। इवन जो प्लेसमेंट असिस्टेंस था वो भी काफी अच्छा रहा था मेरे लिए। तो वो मैंने करा एंड देन आई गॉट द असिस्टेंस एंड फ्रॉम देम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मुझे सेंड आउट करा था कि ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो देयर इज अ थिंग, उनके एल्गोरिथम में देयर इज समथिंग कि दे विल गिव द प्रेफरेंस टू द PGC पीपल। तो मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। मैंने बोला कि ठीक है, इट्स Amazon, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इग्नोर द अपॉर्चुनिटी। Amazon के साथ साथ I also got a lot of other opportunities as well. There were a lot of companies I applied through Internshala only. So I got certain opportunities with Amazon also. अभी Amazon पे आप as a क्या काम कर रहे हैं? हाँ, मैं What is your job title? Yeah, sure. So basically Amazon में मेरे को as a HR associate hire करा है. एंड वी हैव अ वेरी लेंदी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो लोग HR में परस्यू कर रहे हैं उनको पता है कि HR थिंग स्टार्ट्स विद द रिक्रूटमेंट एंड एवरीथिंग।
तो रिक्रूटमेंट का काफी लंबा प्रोसेस है, बट इन Amazon इट्स अ वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस है. मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ सारा प्रोसेस, बट या आई वर्क एज एन HR एसोसिएट एंड आई एम इन द रिक्रूटमेंट टीम. तो मैं वहाँ पे वी आर हायरिंग्स एंड एवरीथिंग आई डू दैट. तो अभी फिलहाल तो कैसा फील हो रहा है? कुछ महीनों पहले आप जॉब ढूंढ रहे थे और अब आप जॉब असल में आप जॉब लगाएंगे लोगों की, लाइक यू विल टेक इंटरव्यूज. अगर मैं बोलूँ इंटरव्यूज देने से इंटरव्यू लेने तक की जर्नी के बारे क्या में कैसा फील हो रहा है? काफी अच्छा फील होता है. मतलब एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कि सारे लोगों को काफी झेलना पड़ता है इस चीज के बारे में ड्यू टू द मार्केट सिनेरियो. सबको जल्दी जॉब्स नहीं मिलते, बट देन इफ यू हैव द राइट स्किल्स एंड एवरीथिंग सो वी कैन डू ग्रेट इन दैट फील्ड एज वेल, एनी फील्ड यू चूज. हाँ, एज एन मतलब इंटरव्यू देने से लेके इंटरव्यू लेने के प्रोसेस तक का जर्नी काफी अच्छा रहा है. मतलब मैंने काफी स्ट्रगल करा है थोड़ा थोड़ा, कि देखा है, पढ़ाई करी है, उस हिसाब से स्किल्स अपग्रेड करे है उस हिसाब से. तो या अब इंटरव्यू लेने का टाइम है, तो अब हम लोग को सीखना पड़ेगा कि हाउ टू टेक द इंटरव्यूज और किस तरीके से हम अच्छी हायरिंग कर सके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वो सारी चीजें आ जाती हैं. बट हाँ, ये तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं आपकी करियर जर्नी? हाउ डू दे फील अबाउट इट? मेरे पेरेंट्स दे आर ओके. मतलब प्राउड तो होते ही है वो, दे डोंट शो इट दैट मच बिकॉज हवे में नहीं चढ़ाना ऐसा. ठीक है, एज अ वीमेन. But they are fine. They say that it's okay. At least you got a job and you are doing this thing. तुम्हारा जो तुमको पसंद था तुमने उसमें pursue करा. तो they feel okay. They feel proud about getting a job at a very big MNC. So yeah. तो जैसे मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, उसमें आपने इंटर्नशाला क्यों पिक किया और उसमें what were your criterias? Why did you choose इंटर्नशाला? So as I said, मैं इंटर्नशाला के साथ काफी सालों से कनेक्टेड थी. 2021 से मैं कनेक्टेड थी. So I knew exactly कि इंटर्नशाला was a good portal for freshers. बहुत सारे portals हैं, I know. But as for freshers, इंटर्नशाला is a good portal to choose. And course basically मैंने choose करा था because भाई कि मेरे को दिखा TGC था course and मैंने सारा चीज उनका डिटेल्स वगैरह स्टडी करी थी. तो मैंने उसके अगेंस्ट में कोई कोर्स को ऐसे कंपैरिजन के लिए नहीं रखा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स थे जो कोर्सेज देते हैं, अप्लाई करवाते हैं एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर. बट फॉर मी इट वाज द फर्स्ट चॉइस कि ठीक है, इंटर्नशाला इज अ वेरी रिनाउंड ब्रांड एज वी ऑल नो. फॉर फ्रेशर्स दे वर्क अ लॉट एंड एवरीथिंग इज फाइन. सो मेरे को लगा कि यार पीजीसी कोर्स इज बेस्ट. एंड मैंने एक्चुअली रिव्यू भी लिया हुआ था द पीपल हु डिड बिफोर पीजीसी कोर्स जिन्होंने करा था. आई रीच्ड आउट टू देम ऑन लिंक्डइन, उनसे पूरा कोर्स रिव्यू लिया भी था मैंने. एंड दे आल्सो सेड दैट इट्स अ गुड कोर्स. दे रेटेड इट एज 9 out of 10 फॉर द कोर्स. 9.5 बहुत लोगों ने, मैंने पूछा था 2-3 लोगों से. तो they said okay, you could go ahead with the course. It's not like that, but then it all comes to the absorption कि कैंडिडेट कितना अब्सॉर्ब कर रहा है उससे. तो मैंने काफी ज्यादा अब्सॉर्ब करा था. कोर्स बढ़िया था. ऐसे जैसे कि कोर्स प्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है जो, तो आपको उम्मीद थी कि आप प्लेस हो जाओगे इस कोर्स से, या कुछ सेल्फ डाउट था, या फिर कुछ कोर्स से डाउट था कि पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी जॉब? वो सबको रहता है. कोई वो बहुत नॉर्मल है कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला धक्का ये लगता है लगेगा कि नहीं लगेगा. हाँ, तो कैसे कन्विंस किया खुद को और इवन पेरेंट्स को भी? पेरेंट्स को कन्विंस करना था बेसिकली मेरे लिए था कि मैं अगर कन्विंस हूँ तो मेरे पेरेंट्स ज्यादा मुझे मतलब ग्राइंड नहीं करेंगे इस चीज को लेके. मैं पेरेंट्स से लेके तुमको अगर सही लग रहा है तो गो अहेड. मेरे को कन्विंस करने का था. मेरे को फर्स्ट मंथ में लगा कि HR मैनेजमेंट में मैंने एमबीए करा, फिर प्लेसमेंट कोर्स करा, अगर तब भी नहीं लगी तो क्या होगा, एक डाउट था हमेशा से. बट मैंने उस तरीके से अपने आप को प्लान रखा था सारी चीजों को लेके कि if at all this doesn't work out, then मैं बैकअप में क्या रखूंगी, कैसे करूंगी, वो चीज मैंने अच्छे से प्लान करी थी. बट देन आई ट्रस्टेड द कोर्स. मैं इतना ज्यादा सोच नहीं रही थी. 10 दिन का सोच था, फिर उसके बाद आई सेट कि नहीं यार करना है तो ढंग से करेंगे एंड देन विल गो अहेड. ये सीन था मेरा. अर्पिता, पूरा एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसेस बताइए कि आपने Amazon में अप्लाई कैसे किया, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की, इंटरव्यू कैसा था, इजी था, डिफिकल्ट था, मीडियम था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, कितने राउंड्स थे, और अगर आपकी खुद की कोई इंटरव्यू स्ट्रेटेजी थी
जिससे जो फ्रेशर्स हैं, जो एक्चुअली जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको टिप्स मिल सके? तो बेसिकली अमेजोन का मेरे पास नोटिफिकेशन बताया मैंने कि प्लेसमेंट टीम ने भेजा था मुझे। इंटरनेशनल प्लेसमेंट टीम ने? हाँ, उन्होंने ही भेजा था मुझे। तो मैंने पहले देखा, सारा चीज स्टडी करा, जो बेसिकली जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं प्लेसमेंट टीम में, उन्होंने मुझे प्रॉपरली सारा जॉब डिटेल्स वगैरह मेल पे भेजा था। फिर मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह स्टडी करा एंड आई थॉट कि ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन मैचेस माय प्रोफाइल, तो मैं वैसे करके गो अहेड करती हूँ कि कर सकते हैं। फिर मैंने ऑफ कोर्स उनको रिप्लाई करा, उनका फॉर्म्स वगैरह था, फिलअप करना था है ना, तो वो मैंने करा एंड देन आई वेंट ऑन कि ठीक है, विल गो अहेड, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो फिर प्लेसमेंट टीम ने वैसे मेरे को कनेक्ट करा सारी चीजों को लेके एंड उसके बाद दे सेड दैट एक वर्सन टेस्ट बोल के होता है अमेजोन में, तो वी हैव इन दैट टेस्ट वी दे जज देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, वो चीज वर्सन टेस्ट से जज होगी। वर्सन टेस्ट बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता, दैट इज बेसिकली अंडर पियर्सन्स टेस्ट। तो वो चीज होती है वर्सन टेस्ट पे, उनमें इंग्लिश मेनली जज करते हैं, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है और बेसिक ग्रामर जज होता है एंड ऑल। तो अगर आप प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट गारंटी कोर्स में है और आप प्लेसमेंट टीम की क्लासेस ले रहे हैं एवरीथिंग, तो उनकी आधी क्लासेस उस पर्टिकुलर टेस्ट पे काम आ जाएंगी। ओके, ग्रेट। उसमें फिगरेटेड है, उन्होंने समझा रखा है कि कितना कैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल आप इम्प्रूव कर सकते हो। या सो वर्सन टेस्ट दिया था मैंने फर्स्ट राउंड के लिए। उसमें प्रॉपर बैकग्राउंड चेक वगैरह करना पड़ता है कि कहाँ एकदम साइलेंट प्लेस पे बैठो एंड देन यू गिव द टेस्ट। So I gave the test, communication skills वगैरह अच्छे थे and I उसमें there is the thing 50 के ऊपर स्कोर करना होता है for the passing and everything. तो I scored 74 in the communications, so it was fine. फिर उसके बाद as वर्सन टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हुआ था with the Amazon team. तो Amazon टीम के साथ इंटरव्यू दिया मैंने, और वो एक्सपीरियंस काफी थोड़ा सा डरावना था बिकॉज Amazon टीम के साथ इंटरव्यू थी। तो इंटरव्यू में बेसिकली मेरे से मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल्स जज करा गया है कि क्योंकि एज एन एचआर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आर द फर्स्ट वन टू गो फॉर। तो वो जज हुआ एंड देन मेरा जो भी नॉलेज था कि किस तरीके का आपका रिक्रूटमेंट का, हायरिंग्स का कितना क्या आपने प्रोसेस में सीखा है, कितना अब्जॉर्ब करा है। पहले इंटर्नशिप्स मैंने कर रखी थी थोड़ी बहुत, तो उस बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए मेरे से एंड ऑल्सो द थ्योरी केम इन, थ्योरी कितना आपने पढ़ा है उस बारे में भी पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने क्वेश्चंस पूछे मेरे से, मैंने उस हिसाब से काम डाउन होकर जवाब दे दिए। ऐसे नर्वस होकर जवाब नहीं देना है, तो बहुत आराम से जवाब देना पड़ेगा एंड उस हिसाब से होगा इंटरव्यू। दैट्स इट, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक इंटरव्यू राउंड थे और एक वर्सन टेस्ट। ओके, ग्रेट। सो जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने जैसे इंटर्नशिप्स पहले भी की हैं, तो उसमें भी आपने इंटरव्यूज फेस किए होंगे, और जैसे कि अभी आपने कहा कि अमेजोन के अलावा भी आपको और अपॉर्चुनिटीज मिली थी, तो उसमें भी आई एम श्योर आपने इंटरव्यू फेस किए होंगे। तो आपकी कोई इंटरव्यू स्ट्रेटेजी है जो विच यू फील कि इट हेल्प्स, जो कुछ लोग यूज कर सके, जिससे थोड़ी सी मदद मिल सके इंटरव्यू क्लियर करने में? या फिर आपने कहा कि काम रहना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, तो लाइक कहना बहुत आसान है पर एक्चुअली इट्स नॉर्मल, जो नर्वस फील करते हैं, तो कैसे हम काम रह सकते हैं उसके प्रति अगर आप कुछ बताना चाहो तो? श्योर, बेसिक मेरे लिए देयर इज नो इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। जैसा इंटरव्यू है उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है मेरी। मैंने ऐसे कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं रखी है सारे इंटरव्यूज के लिए। बस एक चीज हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि जब भी मैं इंटरव्यू फेस करने जा रही हूँ, आई नो अबाउट द कंपनी, क्या कंपनी है, किस कंपनी के लिए मैं जा रही हूँ। सेकंड ऑफ ऑल, हम जिस पर्टिकुलर चीजों के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने अप्लाई करा था फॉर रिक्रूटमेंट, हायरिंग और टैलेंट एक्विजिशन, इन सारे रोल्स के लिए मैंने एप्लीकेशंस डाले। तो आई नीड टू नो कि व्हाट द रोल इज एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स द रोल वांट, कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स चाहिए पर्टिकुलर कैंडिडेट से। तो वो चीज आपको पता रहनी चाहिए बिफोर हैंड। और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जनरली जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं, सीधे अप्लाई कर देते हैं। तो दैट शुड बी देयर कि आप जॉब में अप्लाई करने से पहले प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि क्या है क्या नहीं, एक्सक्लूडिंग द सैलरी एंड एवरीथिंग। वो चीज बाद में देखी जाती है, पहले आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो
and Like understand research at your end, research is very necessary. very necessary. If you don't do the research, then it might be कि the other person might think कि आपने कुछ स्टडी नहीं करा. हाँ, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो. तो और बाकी कम्युनिकेशंस पे है आपके टोटल की कम्युनिकेशन आपने कैसे करी है. तो मोस्टली इंटरव्यूज में इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रेफर करा जाता है, बट इन जस्ट इन केस इफ यू कैन नॉट प्रॉपर्ली टॉक इन इंग्लिश, देयर इज बहुत सारे लॉट है जो इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं दे पाते, तो देन यू ट्राई टू गो अहेड एंड प्रैक्टिस इट अ बिट, हो जाएगा. ऐसा नहीं, इंग्लिश सीख जाते हैं आराम से. बट अगर हिंदी में वो प्रेफर, देन यू टेल द इंटरव्यूअर कि ठीक है, आई कैन नॉट talk much in English, or maybe I'm not fluent in English, then I'll go with that. But then prefer English in the interview. Yeah, true. And what about resume? Any 2 or 3 concrete tips जो आपने सीखी और अप्लाई की और आपको लगता हो कि हाँ it works? रेज्यूमे में तो पहले तो हाउ डू यू फ्रेम एंड कीप द टेम्पलेट. बेसिकली रेज्यूमे के लिए मेरे को तो पीजीसी ने ही हेल्प करा था, प्लेसमेंट टीम ने पूरी हेल्पिंग दी थी मेरे को. दे प्रोवाइडेड मी विद द टेम्पलेट्स एंड ऑल द स्टफ्स, एंड उनका सेशंस भी था कि रेज्यूमे आपने किस तरीके से क्यूरेट करा है. बट इफ एट ऑल आपको अलग से भी रेज्यूमे अगर आपका बनाना है, तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस वगैरह जैसे आपने करे हैं वो चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने कहीं एचआर में ही नहीं करा हो, कोई और भी एक्सपीरियंस करा हो तो वो भी आपको मेंशन कर देना चाहिए इन द फॉर्म. एंड आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज अ फ्रेशर आपका रेज्यूमे 1-2 पेज का होना चाहिए. एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आपका रेज्यूमे ऑफ कोर्स बड़ा होगा. तो फ्रेशर के लिए मैंडेटरी यही है कि आप कितना अपना एक्सपीरियंस को ढंग से लिख रहे हो, एंड कीवर्ड्स यूज करने चाहिए. कीवर्ड्स काफी ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज होती है कि जो एटीएस बेस्ड रेज्यूमेस देखनी है एप्लीकेशन ट्रैकिंग में, तो कीवर्ड्स सर्च होते हैं काफी सारे, तो वो कीवर्ड्स यूज करने का कोशिश करें. वो बताया जाएगा प्लेसमेंट के कोर्स में भी, प्लेसमेंट गारंटी कोर्स में, तो दे विल टेल देम कैसे क्या करना है. फॉर मी इट वाज द सेम. ओके, ग्रेट. सो अब थोड़ा अपने जॉब रोल के बारे में बताइए कि क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ओवरऑल अमेज़न में काम करने का क्या वर्क कल्चर है, कैसा फील हो रहा है, और एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस टिल नाउ. तो अमेज़न में अमेज़न का वर्क कल्चर इज क्वाइट गुड. ठीक है, बहुत बढ़िया कल्चर है. अभी तो मैंने स्टार्ट ही करा है, सो आई कैन गिव यू अ पॉजिटिव फीडबैक आल्सो कि अमेज़न में मैंने स्टार्टिंग करी है, एंड एवरीथिंग इज वेरी टू द पॉइंट. ज्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं कुछ होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट रहना है विद एवरीथिंग. कमिंग अबाउट टू माय वर्क एचआर एसोसिएट का, तो वी बेसिकली वर्क अंडर, जैसे मैंने बोला कि रिक्रूटमेंट, मोस्टली मेरी हायरिंग्स में ही काम है अभी. तो आई हैव टू हायर कैंडिडेट्स फॉर द टीम. तो उस हिसाब से मुझे सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी. फर्स्ट हाफ्स में तो ट्रेनिंग ही होती है, फिर सेकंड हाफ्स में वो लोग समझाना शुरू कर, मतलब केसेस असाइन होते हैं जैसे. तो अभी के लिए एचआर एसोसिएट का यही काम है मेरा कि आई विल डू द हायरिंग, आई विल शेड्यूल द इंटरव्यूज, आई विल गो फॉर द टीम्स, शैडो इंटरव्यूइंग करो, ये सब की सारी चीजें हैं. एंड और क्या, वर्क लाइफ एट अमेज़न, कैफेटेरिया बहुत अच्छा है. तो मैं कैफेटेरिया काफी अच्छा है. इवन बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं जो हमने नहीं देखे. ऑफिसेस काफी स्पेशियस है, बड़े है, एंड मीटिंग्स भी अच्छी रहती है. ऐसे बोरिंग मीटिंग्स नहीं है, अच्छी मीटिंग्स है. तो मजा आता है. वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस की फ्लेक्सिबिलिटी है. हाँ, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है. वर्क फ्रॉम होम तो वो लोग खुद से स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम कितने दिन करना है, वर्क फ्रॉम ऑफिस कितने दिन करना है. नहीं, दैट इज ग्रेट, दैट्स इंस्पायरिंग. ओके, तो वापस मेरे लास्ट 2-3 सवाल और हैं. तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस में की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि किसका रोल बहुत ज्यादा रहा, या सबका ही रोल कितना कितना रहा आपकी जो जॉब लगी अमेज़न में? लाइक आपकी एचआर नॉलेज का क्या रोल रहा, प्रोजेक्ट्स का क्या रोल रहा, कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल रहा, एंड ओवरऑल इंटर्नशाला का क्या रोल रहा? तो मेरे लिए बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, तो मेरे लिए इंटर्नशाला का रोल इज ऑलमोस्ट 80 to 90%. इंटर्नशाला ने मेरी काफी हेल्प करी है. 80 to 90% दे वर ऑन द रोल. मेरे खुद का एचआर नॉलेज का आई थिंक इट वाज अराउंड 20-30% जो मैंने अप्लाई करा है वहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स इंटर्नशाला के कोर्स के थ्रू ऑल्सो मुझे काफी सारी चीजें वापस रिवाइज करने को मिली, एंड आई अंडरस्टूड इट ऑन अ डिफरेंट लेवल.
मे बी वो मैंने कॉलेज में नहीं सीखा था, तो बट मेरे कोर्स के थ्रू काफी ज्यादा क्लियरेंस हुआ था इंस्ट्रक्टर के थ्रू. एंड अदर देन कम्युनिकेशन दैट, स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट्स. हाँ प्रोजेक्ट्स पे भी हमने काफी सारे काम करे थे. हम प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी काम करवाया था, तो उसमें भी काम Okay. हुआ है. मोस्टली इंटर्नशाला का रोल ज्यादा रहा है मेरे एचआर की जर्नी में. लाइक फ्रॉम बीइंग अ फ्रेशर टू बीइंग अ एचआर एसोसिएट एट Amazon, इंटर्नशाला played a big role. And from my end, I tried to just absorb them and give my 100% to their courses and everything. उन्होंने बस 100% मांगा था. I tried to give them 90 to 100% जितना हो सका था क्लासेस और ऑल करके. No, you did really well. Yeah. तो अगर कोई फ्रेशर या रिसेंट ग्रेजुएट आपके पास आए और बोले कि अर्पिता कोई करियर एडवाइस दो जिससे कि मेरी भी जॉब या इंटर्नशिप लग जाए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? बी पेशेंट रहना पड़ता है. इट्स वेरी नेसेसरी टू बी पेशेंट. बहुत रिजेक्शंस आएंगे, बहुत इंटरव्यूज लाइंड अप होंगे, बहुत दुख होगा, यार नहीं लग रही जॉब, पता नहीं क्या है. बी पेशेंट, जॉब लग जाती है. एंड एवरीथिंग कम्स टू अ राइट टाइम, राइट प्लेस राइट टाइम होना ही है. तो फ्रॉम माय एंड एडवाइस यही है कि एज अ फ्रेशर बी पेशेंट, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आल्सो बी पेशेंट. तो आपको स्विच करना होगा तो बी पेशेंट. और जो लोग करियर स्विच करना चाहते हैं, दैट आल्सो बी पेशेंट. दैट्स ऑल. आई डिड बी पेशेंट. माय ओनली फंडा वाज टू बी पेशेंट एनफ. और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं, लाइक फॉर अ फ्रेशर ऑल्सो मैं यही एडवाइस करूंगी, जो भी प्लानिंग्स करो, डू अ प्रॉपर रिसर्च, और उसके बाद ही आप टेक अ स्टेप अहेड. एंड ऑल्सो कीप बैकअप्स. धीरे धीरे बैकअप भी रखते चलो, so that you do not get derailed. हाँ, from your journey मेरे को एक और वो मिली है एडवाइस कि स्किल बिल्डिंग बहुत जरूरी है. जैसे थ्रू आउट इंटरव्यू आपने इस बात पे बहुत एम्फेसिस किया है कि मेरा नॉलेज पार्ट अच्छा था, मैंने कोर्स डिलिजेंटली किया, and I've given my 100% in that course. I worked on my communication skills. So like skill building, like patience के साथ साथ उस टाइम पे अपनी स्किल को जरूर बिल्ड करता रहना चाहिए. बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो स्किल्स का ही दाम है. इट्स बेसिकली द प्राइस ऑफ योर स्किल्स यू आर वर्किंग. एंड एवरी इंटरव्यूअर विल आस्क यू व्हाट आर योर स्किल्स, हाउ प्रोफिशिएंट आर यू इन द स्किल्स, कितना आप एक्सपीरियंस जो स्किल को लेके. स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी के लिए, कि कैसे आप कर रहे हो. इवन तो अगर आपका एक्सपीरियंस कम है उस स्किल को लेके, स्टिल यू शुड हैव द नॉलेज कि आपने क्या स्टडी करा है. तो चीजें वैसी अच्छी जाएंगी अगर आप स्टडी ढंग से करो तो. I hope our viewers who are listening to this video will surely get motivated and will work hard to achieve their dreams. I wish hope. you all the best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. इस कहानी से मुझे ये समझ में आता है कि डिफिकल्ट है पर पॉसिबल है. तो आप भी लग जाओ अपने सपनों को पूरा करने में. दिस वॉज अर्पिता स्टोरी. शी डिड इट, यू कैन टू. Do not forget to like, share and subscribe to motivate me and my team and to know more such success stories. All the best.